बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम कहने के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रोज़ ब रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है। लोग सस्ती एनर्जी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तादाद में सोलर पैनल्स लग रहे हैं लोगों के घरों में। लेकिन बाज़ गश सुनने में आ रही है कि हुकूमत शायद सोलर पैनल्स पे या सोलर्स पे भी टैक्स लगाने जा रही है। नेट मीटरिंग के लिए रेट्स कम किए जा रहे हैं, इस वाले से बात भी करेंगे। शहर भर में पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी, जिसमें भारत वगैरह इन शामिल हैं, यहाँ भी सोलर पैनल्स जोक तक जो लग रहे हैं। एक सस्ती तरीन एनर्जी है, इस एनर्जी से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वाले से हम आज हाल रोड आए हैं, जहाँ सोलर एसोसिएशन जो हाल रोड है उनके सदर मिस्टर शहाब साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे डिमांड कितनी बड़ी है, सप्लाई में कितना इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल बनी है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम है साहब, एक तो मेहरबानी, आपका वर्किंग टाइम था, उसमें आपने टाइम दिया हमें। आपकी मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी सर। दूसरा ये बताएं कि सोलर की डिमांड बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत, तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी इजाफा हुआ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सोलर साहब पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। पिछले साल तो जो प्लेट्स तकरीबन को 75 से 80,000 के राउंड अबाउट जो प्लेट्स थी, अभी वो कम होकर तकरीबन 50% से कम होकर तकरीबन अप्रॉक्सीमेट को 25,000 की जो है ना वो प्लेट हो गई हुई है। यानी कि जो पैकेज जिसमें तकरीबन को 10 लाख रुपए के जो पैकेज पिछले साल थे, अभी वही पैकेज तकरीबन कम होकर 6 लाख रुपए के, 6.5 लाख रुपए के बदतदरीज ओवरऑल अगर अपना आप देखें तो पैकेजेस में सोलर प्रोडक्ट्स में काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आई हुई है। इसलिए लोगों का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और लोग जोर दर जोर इसको अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट भी जो है ना वो भी बहुत जल्दी जो है वो कर रहे हैं सर। उसमें ये बताएं कि कीमतें कम होने से क्वालिटी भी कम हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीमतें कम हुई हैं और पीछे चाइनीज़ कंपनी ने भी कीमतें कम की हुई हैं। और एक तो इस पर टैक्स जो सा है ना, ड्यूटी जो है ना गवर्नमेंट ने ख़त्म की हुई है। अगर इसी तरह रहा तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी खुश आइंद बात है। अगर इस पर गवर्नमेंट आने वाले दिनों में टैक्स अगर इस पर नहीं लगाएगी, जो र्यूमर आ रही हैं कि इस पर कोई टैक्स लगने वाला है, अगर टैक्स लगेगा तो आवाम जो है ना काफ़ी परेशान भी होगी, क्योंकि आवाम बिजली के झटकों की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से बहुत शदीद परेशान हुई है। अगर एक छोटी फैमिली अगर अपना बजट कैलकुलेट करती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बजट होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो सा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिलों का होता है। अगर वो सारे अगर अपने घर को सोलर पर शिफ्ट कर लेता है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिसका अगर नॉर्मल घर का 40-50 हज़ार रुपये अगर आता है, अगर सोलर लगवा लेगा तो उसका जो सा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 0 नहीं तो 5,000 या मैक्सिमम 6-7,000 मैक्सिमम इतना होगा। इससे ज़्यादा जो है ना वो बिजली का बिल इसका जो है वो नहीं होगा सर। उसमें शाह साहब ये बताएं कि कीमतों में इन्वर्टर के पर ड्यूटी लगी हुई है? जी हाँ बिल्कुल, इन्वर्टर की प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है, वो भी थोड़े सिर्फ शॉर्टेज की बना पर हुई हुई है। तो इसलिए फिर भी जो सा इन्वर्टर की प्राइसेस बदतदरीज जो ज़्यादा एक्सपेंस, ज़्यादा अपना फेवरेट मॉडल हैं उनके रेट्स थोड़ा ज़्यादा हैं। जो नॉर्मल इन्वर्टर हैं और अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर हैं उनकी प्राइसेस बदतदरीज उनके फिर भी जो है ना वो कम है काफ़ी। ये बताएं कि ज़ाहिर है कि जब ये सोलर पैनल लग जाता है तो दिन के वक्त तो आवाम इसको इस्तेमाल करती है, रात के वक्त फिर मोहताजी है आपको लेस्को की, वापडा की। तो उसकी नेट मीटरिंग के भी सुना है ये रेट कम कर रहे हैं। जो आप बिजली एक्सपोर्ट करते हैं लेस्को को, वो सुनने में यही आ रहा है कि उसके रेट्स कम किए जा रहे हैं या ये बाज़गश्त आ रही है। तो इसके अलावा सोलर रात को कैसे इफेक्टिवली चल सकता है? देखिए जी, मैं तो पहले ही इनके बड़े अगेंस्ट हूँ। अगर इस पर कोई टैक्स लगेगा सोलर पर, वो भी आवाम से बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि मेरे तो सुनने में ये आया है कि जो गवर्नमेंट अभी आई है ये वो बड़ी आवाम दोस्त गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा देगी तो ये काफ़ी ज़्यादती होगी। अगर नेट मीटरिंग के हवाले से भी अगर उस पर भी अगर अपना इसमें कमी बेशी अगर करेगी, वो भी आवाम के साथ ज़्यादती होगी। सिर्फ गवर्नमेंट जो हमारी, उनका मेन मकसद यही है कि आवाम की सहूलत के लिए जो फैसिलिटी जो है ना वो देना चाह रही हैं वो दे रही हैं। पर अगर ये फैसिलिटी अगर आवाम से छीन ली जाएगी तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी अपना बेहतर नहीं होगा। गवर्नमेंट को चाहिए सोलर जो इनिशिएटिव लिया है इस पर ख़ास तवज्जो जो है ना वो देनी चाहिए और सोलर पर किसी किस्म का टैक्स जो है ना वो नहीं लगाना चाहिए सर। इसमें ये बताएं, अवाम दोस्त हुकूमत है, लेकिन ये तो IMF दोस्त भी है, IMF मजबूर की भी हुकूमत है। यानी मजबूरी के तहत IMF की पूरी टीम इस टाइम इधर बजट बनवा रही है इनसे, और अवाम दोस्त हुकूमत क्या है कि जी बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। दूसरा, सोलर पैनल्स की कीमतों में भी कह रहे हैं कि जी आइंदा या कोई फ्लक्चुएशन कर रही है ऊपर नीचे। तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है नहीं।
तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए? इंडिया में तो सोलर पैनल्स बन रहे हैं, सारा कुछ बन रहा है। देखिए जी, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले भी बेशुमार चैनल में यही कह चुका हूं कि हमारी पॉलिसी जो सी होनी चाहिए, कम से कम 10-15 साल की हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा होता है कि एक पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, न्यू गवर्नमेंट होती है, तो उसके साथ पॉलिसी जो है ना हमारी फिनिश हो जाती है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम बेशुमार फैक्ट्रीज जो पिछले 2-3 साल 4 सालों में लगी थी, वो इस टाइम बंद होने पर आई हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मॉड्यूल जो सा सोलर मॉड्यूल है उस पर ड्यूटी ख़त्म की हुई है, पर रॉ मटेरियल पर ड्यूटी जो है ना वो लगाई हुई है। अभी चाइना से जो अपना प्लेट्स आ रही हैं वो सस्ती हैं, जो लोकल मैनुफैक्चरिंग हो रही थी वो उसकी कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह से लोकल मैनुफैक्चरिंग प्लांट इस टाइम बंद होने के करीब जो है ना वो आए हुए हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे काफ़ी परेशान जो है ना वो हुए हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन्होंने रॉ मटेरियल पर जो है ना वो टैक्स के वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो था वो लगाया हुआ सर उसमें। साहब, तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे हम जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम कैसे जा सकते हैं? हम तो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनते जा रहे हैं, पैनल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, सारा कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। इसका फिर हल क्या है? ये आपको पता है एक्सपो सेंटर में भी सोलर की नुमाइश हुई थी, वो मैंने खुद भी वहाँ शिरकत की, देखा उसको। चाइनीज़ बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और फैसलाबाद में उन्होंने कहा कि जी हम फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, लेकिन सहूलियात क्या मिलेंगी? सर यही तो मसला है ना कि अभी देखें यहाँ पर कोई R&D भी सोलर का कोई ऐसा भी इंस्टीट्यूट नहीं बना जिसकी R&D जो है ना वो अपना वो वर्क कर सके। कोई एसोसिएशन भी नहीं बनी, ऐसी कोई तंजीम भी नहीं बनी कि जो इसको जगह। हमारे मुल्क में सिलिकॉन भी बड़ा ज़्यादा है, हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकें या उसको बना सकें। हमारे मुल्क में अपना सोलर इंडस्ट्री बड़ी अच्छे तरीके से फ़रोग जो है ना वो पा सकती है अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे तो। अभी चाइनीज़ अपना वज़ीर साहब अभी चाइना गए हैं, वहाँ पर सुना है कि कोई सोलर कंपनी के साथ माहिदे वगैरह भी करके आ रहे हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है। पर बात यह है कि उसका बोझ अवाम पर जो है ना वो नहीं डालना। अवाम को सस्ती प्लेट चाहिए और मेरी चीज़ चाहिए जिसकी बदौलत उनका सिस्टम जो है ना वो कम से कम लागत में उनका सिस्टम लगे। देखें, अवाम परेशान है बिजली के झटकों की वजह से, बिजली के ज़ायद बिल की वजह। अभी सारे आप अगर टैक्सेस वगैरह बीच में डालें तो 60 से लेकर 65 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिजली की जो है ना वो कॉस्ट आ रही है। तो इसमें यह है कि इसमें फ़लान टैक्स भी है, फ़लान टैक्स भी है, फ़लान टैक्स भी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके रेट से इतने मुनासिब लेकर आए। अगर ख़ुद भी मैनुफैक्चरिंग अगर करे तो इसके रेट इतने मुनासिब लेकर आएँ, हमें चाइना से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर प्राइसेस अच्छी होंगी, प्रोडक्ट अगर अच्छी होगी, तो हमें चाइना से मंगाने की ज़रूरत क्या है? तो ये है कि ये हुकूमत को चाहिए इस पर जो है ना वो ख़ास तवज्जो जो है ना वो दे रहा है उसमें। ये गुफ्तगू आपसे मज़ीद भी अब करते हैं। इसमें एक तो ये पूछेंगे कि कम से कम जो पैनल जो है एक गरीब सारिफ है, हम उस वाले से बात करेंगे। छोटा से छोटा पैनल कितना उसको कॉस्ट पड़ेगी अगर वो एक पंखा लगाना चाहता है? गरीब बंदे के लिए तो अब 200 यूनिट्स भी उसके कंज्यूम नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कम से कम फ्रिज तो चलाना है उसने, सारिफ ने। पाकिस्तान में अब ये तो चीज़ नहीं कि घड़ों में पानी ठंडा हो रहा है, फ्रिज चलाना है, और जितनी कॉस्ट बढ़ चुकी है उसमें 200 से ऊपर तो फिर तबाही है यूनिट्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, हमने तो हमारी शॉप की तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हमने हर किस्म के कस्टमर को जो है एंटरटेन करना है। हमारे पास एक गरीब बंदा आ जाए जिसके पास सिर्फ अगर 25,000 रुपया है, 25,000 में एक प्लेट ऊपर लगाएगा, नीचे कूलर रखेगा, कूलर को सोलर के ज़रिए वर्क करेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट 20 से लेकर 25,000 में उसका पूरा दिन जो है ना वो कूलर की ठंडी हवा उसको मिलती जाएगी। इससे अगर ऊपर चले जाता है, जिसको 2 पंखे और 2 लाइटें चलानी होती है, उसके लिए तकरीबन कोई 70 से लेकर 80,000 रुपये का पैकेज है। फिर जिस बंदे ने अगर 1 टन का अगर अपना AC चलाना है, उसके लिए एक 3 किलोवाट का बड़ा आइडियल तरीन पैकेज है, जिसकी माहाना उसको यूनिट की बचत जो है तकरीबन 200 से लेकर 300 यूनिट की होती है अपना मिलेगी। उसके अलावा अगर 1.5 टन का AC है जो कि तकरीबन 4 किलोवाट का एक आइडियल सिस्टम है, जो कि आम 5 मरले के घर के लिए जो है ना वो आइडियल सिस्टम रहता है, उसकी भी कॉस्ट तकरीबन को 3-3.5 लाख रुपए के करीब है, जो कि 300 से लेकर 400 यूनिट की आपको बचत करके देगा। इसके अगर ऊपर जाती है 1.5 टन के अगर आप 2 AC चलाना चाहते हैं तो वो 6 किलोवाट का एक आइडियल सिस्टम है, जिसकी 600 से लेकर 700 यूनिट की आपको महीने की आपको बचत मिलेगी सारी। इसके ऊपर अगर चले जाए तो 8
किलोवाट का सिस्टम लगा लें जिसमें तकरीबन 900 से लेकर 1000 यूनिट की इसमें आपको बचत मिलेगी। 10 किलोवाट का है, 15 किलोवाट का है, 25 किलोवाट का है। तो इसमें बतदरीज जितना आप अप करके इसको लगाते जाएंगे उतनी ही महीने की आपको खातर ख्वाह इसमें बचत जो है ना वो मिलेगी सारी। ओवरऑल देखा जाए सोलर इस टाइम हर घर की ज़रूरत है। सोलर इस टाइम सस्ती इतनी सतह पर मौजूद है। सोलर इस टाइम मेरी तो आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम नाजरीन से तमाम सार्फिन से गुजारिश ये है कि इससे पहले कि अपना बजट आए, बजट में इस पर ड्यूटी लग जाए या इस पर कोई टैक्स वगैरह लग जाए, अपने घरों को फ़ौरन से पहले आप सोलर पर शिफ्ट करें ताकि आपको महीने का अच्छा खासा इसमें बेनिफिट जो है ना मिल सके। जिन जिन लोगों ने ग्रीन मीटर लगाए हैं, जो 15 किलोवाट, 20 किलोवाट के, 10 किलोवाट के ग्रीन मीटर लगाए, मैंने अपनी आंखों से बेशुमार बिल ऐसे देखे हैं जो -20,000, -30,000, -40,000 इसके मुताबिक मैंने जो है बिल देखे हैं। तो जानी कि सारफ ने उल्टा वापडा से जो है ना वो पैसे जो है वो लेने होते हैं। दूसरा, अगर आप इसको देखें, अगर आप किसान की तरफ जाते हैं, किसानों ने अगर अपना सारा कुछ बेचकर अगर सोलर सिस्टम लगाते हैं, देखें किसान ने जब बिजली का बिल पे करना होता है तो उसके घर में फाके आ जाते हैं। 2.5-3 लाख रुपया उसका महीने का बिजली का बिल बनता है, बल्कि सम टाइम तो इससे भी ज़्यादा जो ना बनता है। अगर किसान एक बार अपने घर के अपने ट्यूबवेल को सोलर पर शिफ्ट कर लेता है, जो कि मैक्सिमम 10 से लेकर 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो उसकी वंस टाइम की इन्वेस्टमेंट है। वंस टाइम की इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि एक बार का खर्चा है, पूरी ज़िंदगी उसको टोटल 101% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिजली मिलती रहेगी। सुबह उन्होंने पानी, सुबह जब सूरज निकलता है सोलर ने वर्क करना शुरू कर देता है, शाम तक बिला तातुल उनको पानी जो है मिलता रहता है। यानी कि सोलर की वजह से किसान भी इससे बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री वाले, इसके अलावा फैक्ट्रियों वाले, इसके अलावा राइस मिल वाले, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री वाले हैं वो अपने फैक्ट्रियों को, मिलों को सोलर पर जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनको अच्छा खासा इसमें जो है ना वो बेनिफिट जो है वो मिल रहा है सर उसमें। बहुत शुक्रिया शाब साहब, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ये मुख्तलिफ पैनल्स भी देखेंगे और ये इन्वर्टर्स भी देखेंगे और उनके हवाले से इनकी कीमतों का भी हम इनसे शाब साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।